द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यस बैंक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। यस बैंक के बारे में हम लगातार अपनी वीडियोस के जरिए आपको अपडेट करते रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने यस बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है एंड दे आर वेरी कीन टू नो द डेवलपमेंट्स और यस बैंक की आगे चाल कैसी रह सकती है। एज ए डिस्क्लेमर, मैंने खुद भी यस बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कभी कभी हो सकता है मेरा व्यू जो है थोड़ा बायस्ड भी हो सकता है, क्योंकि मैं खुद एक इन्वेस्टर हूं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि एक अनबायस्ड व्यू आपके लिए प्रेजेंट करूं। तो पहले देख लेते हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं, फिर उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि उसका क्या मीनिंग है यस बैंक के फ्यूचर के लिए और यस बैंक के शेयर के लिए। पहले न्यूज़, AGM 21 अगस्त को यस बैंक की, उसमें श्री प्रशांत कुमार जी को एज ए CEO अप्रैल 26 तक उनकी जो CEO पोजीशन है उसको कंफर्म किया AGM में। RBI अप्रूवल हमें उसमें पहले ही मिल चुकी थी। उसमें दैट मीन्स फॉर अनदर 6 months प्रशांत कुमार जी विल बी लीडिंग द बैंक एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड। द सेकंड, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से SMBC को वो जो उनकी स्टेक परचेज है उसमें उसकी अप्रूवल मिल गई है, और अप्रूवल में पहले 20% का एक्सपेक्टेड था, अभी 24.99% की अप्रूवल उसमें मिल गई है, और ये अप्रूवल 1 साल के लिए है। दैट मीन्स बाई द एंड ऑफ 1 year ये अप्रूवल की जितनी कंडीशंस हैं वो SMBC को फुलफिल करनी पड़ेंगी। एक और डेवलपमेंट इसी अप्रूवल में जो है वो है कि अभी CCI की अप्रूवल यस बैंक को लेनी पड़ेगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और बाकी जो रेगुलेशंस भी हैं उसको भी कंप्लाई करना पड़ेगा। RBI की एक और कंडीशन कि डिस्पाइट द फैक्ट ये 25% स्टेक परचेज के बाद SMBC एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा, फिर भी उनको एक प्रमोटर का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और नेक्स्ट प्रमोटर जो है वो स्टेट बैंक है, जिनके पास तकरीबन 10% की स्टेक अभी भी रह जाएगी। इसका क्या मतलब है इसको आगे देखते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ हमारे लिए, जो अभी तक हम सोच रहे थे कि SMBC इसकी कंट्रोलिंग स्टेक लेगा, वोटिंग राइट्स भी आएंगे, एज ए प्रमोटर भी आ जाएगा, और उसके बाद यस बैंक में जो करना चाहेगा एज ए प्रमोटर वो करेगा। इवन वी वर टॉकिंग अबाउट ए डीलिस्टिंग आल्सो एट ए वेरी लेटेस्ट स्टेज। बट इस डेवलपमेंट से क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि SMBC को जो प्रमोटर्स की राइट्स होते हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं साथ में, वो उनको नहीं मिलेंगे। मतलब एक कंट्रोलिंग से कि जो मर्जी कर लें वो नहीं होगा। तो क्या होगा? यस बैंक विल कंटिन्यू एज ए बोर्ड मैनेज्ड बैंक। काफ़ी और कंपनीज भी हैं जो बोर्ड मैनेज्ड हैं, जिसमें कोई क्लियर प्रमोटर नहीं होता, शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स ही होते हैं। आई थिंक L&T इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। उससे क्या होता है कि बोर्ड का डिसीजन जो है वो सर्वप्रिय होता है, मेजॉरिटी स्टेक होल्डर का जो है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर का डिसीजन जो है सर्वप्रिय नहीं होता है। हालांकि इस स्टेक परचेज से SMBC को अपने 2 डायरेक्टर्स यस बैंक के बोर्ड के ऊपर नॉमिनेट करने की अथॉरिटी मिल गई है। दैट मीन्स टोटल जितने भी डायरेक्टर्स होंगे ये 2 डायरेक्टर जो हैं इन्फ्लुएंस रखेंगे, लेकिन फाइनल से इनकी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। दैट मीन्स गोइंग अहेड यस बैंक में SMBC की इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट होगी, ना कि वो प्रमोटर बन जाएंगे और कुछ भी कर लेंगे। सभी बाकी स्टेक होल्डर्स की से भी यस बैंक में रहेगी। एंड दिस डेवलपमेंट इज ए वेरी गुड डेवलपमेंट एज ए इन्वेस्टर एज वेल एज ए डिपॉजिटर ऑल्सो। दोनों के लिए ये अच्छा है, क्योंकि कोई भी बोर्ड मैनेज कंपनी जो रहती है वो अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि उसमें प्रमोटर्स का इन्फ्लुएंस नहीं होता कि वो कुछ भी करवा लें। इसी वीडियो के जरिए मैं आपसे यस बैंक के CEO हैं प्रशांत कुमार जी, उनकी एक इंटरव्यू, उसके कुछ अंश आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो बड़े इंपॉर्टेंट है यस बैंक के लिए भी, और बैंकिंग इंडस्ट्री एज ए होल आल्सो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने प्रशांत कुमार जी से पूछा
कि SMBC यस बैंक को क्यों परचेज कर रहा है। वेरी क्लियरली ही हैज गिवन 3 रीजंस फॉर दैट। वन इज द इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, हाईएस्ट GDP। सेकंड, अगर इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है तो बैंकिंग सेक्टर इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थर्ड, यस बैंक की जो डिजिटल कैपेबिलिटीज है वो किसी भी अच्छे बैंक से के बराबर है अगर अच्छी नहीं है तो। एंड थर्ड, इनकी जो बैलेंस शीट है वो वेल डाइवर्सिफाइड है। वेल डाइवर्सिफाइड का मतलब है कि कॉर्पोरेट भी है उसमें, रिटेल भी है, SME भी है, सभी तरह की चीज़ें उसमें उनकी बैलेंस शीट में है। उससे क्या होता है, एक कंसंट्रेशन रिस्क जो होता है बैंकों का कि बड़े 4 कॉर्पोरेट्स को लोन दे दिया और अगर वो खराब हो गए तो बैंक डूबने की कगार पे पहुंच जाता है। ऐसा कोई रिस्क यस बैंक में नहीं है। अच्छे बड़े बैंक जितने हैं वो सब वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं और उनका कंसंट्रेशन रिस्क कम से कम होता है। दैट इज द वन थिंग मिस्टर प्रशांत कुमार हैज सेड। बाकी वो चीज़ें इन्होंने जो बोली हैं, लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं वो अब बैंकों से पैसा कम उठा रहे हैं और डायरेक्ट शेयर मार्केट और डायरेक्ट मार्केट से पैसा, चाहे वो बॉन्ड्स के थ्रू हो, चाहे IPOs के थ्रू हो, इक्विटी के थ्रू हो, वो वहाँ से उठा रहे हैं, फिर बच जाते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि बैंकों को बल्क में जो है फाइनेंसिंग जो है करने का मौका कम मिलता है, बट एट द सेम टाइम उसमें जो उनका रेट होता है वो बड़ा कॉम्पिटिटिव उनको देना पड़ता है। इट इज़ द बोथ वे अराउंड। सेकेंडली, SME के ऊपर अब फोकस ज़्यादा है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और बैंक्स भी उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा लोनिंग जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। द थर्ड थिंग ही सेड इज रिगार्डिंग रिटेल, कि एक तो थोड़ा सा डिमांड जो है रिटेल में थोड़ी सिलेक्टिव हो गई है, कह लीजिए कम हो गई है, बट एट द सेम टाइम बैंक्स हैव आल्सो बिकम वेरी सिलेक्टिव। अनसिक्योर्ड लोन्स में थोड़ा उन्होंने हाथ खींचा भी था, इसलिए रिटेल बुक जो है वो थोड़ी सी अब लिमिटेड होने की, उसमें ग्रोथ जो है थोड़ी सी लिमिटेड होने की संभावना दिखती है। देन अनदर थिंग रिगार्डिंग यस बैंक की स्ट्रेटेजी की, इनका जो RIFD बुक जो है वो तकरीबन 7,000-8,000 करोड़ से और कम करने की उनकी कोशिश है। क्योंकि RIFD में क्या होता है कि अगर वो प्रायोरिटी सेक्टर को फाइनेंसिंग नहीं करते हैं तो RIFD में कर देते हैं, लेकिन उसमें रिटर्न्स कम मिलती हैं। अब वो डायरेक्टली प्रायोरिटी सेक्टर में करने की कोशिश करेंगे। अनदर डेवलपमेंट विद द यस बैंक इज कि एक इंडिया रेटिंग्स है, उन्होंने यस बैंक की जो लॉन्ग टर्म इशू रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है। बाकी तो हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको एनालाइज करके पहले ही दे चुके हैं। इन सब डेवलपमेंट्स के साथ आई डोंट वांट टू प्रोजेक्ट कि यस बैंक का शेयर कहाँ होगा, क्योंकि हर बार ही हम प्रोजेक्ट करते हैं तो गलत साबित होते हैं, क्योंकि मार्केट जो है उसको उतना पुश नहीं देती है। बट आई एम श्योर मंडे को जब मार्केट खुलेगी यस बैंक थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में ही जाना चाहिए। एंड गोइंग अहेड जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी हम आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे।